नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रैली के लिए आ रहे कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के समय बरसाती मेंढक की तरह कांग्रेसी टर करके बाहर निकलते हैं। सीएम के बयान पर अब कांग्रेस भड़क गई है और उन्होंने पलटवार भी किया है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बरसाती मेंढक जैसे टर्रा रहे कांग्रेसी, धामी के बयान पर गरमाई राजनीति, देवभूमि आ रहे कांग्रेस नेताओं पर निशाना। कांग्रेस बोली मुख्यमंत्री नहीं भूले मर्यादा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेता उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी के मिशन 2027 को गति दी है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा हमला बोला है। देहरादून में हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि चुनाव के समय बरसाती मेंढक की तरह कांग्रेसी टर करके बाहर निकलते हैं। वहीं पेपर लीक के विरोध में मुखर कांग्रेस पर सीएम ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता से परीक्षा करवा रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। सीएम ने सवाल दागा कि ये लोग कहां थे जब युवाओं के साथ अन्याय होता था और उन्हें राज्य से पलायन के लिए मजबूर किया जाता था। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कुर्सी की भूखी है। वहीं सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री को बयान देते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में इतने पेपर लीक क्यों हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में आज वो लोग खड़े हैं जो चुनाव नजदीक आते ही बरसाती मेंढक की तरह टर करके बाहर निकलने लगते हैं और अपनी नगेतिक बातों से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं, सालों सालों तक देश की सत्ता पर 60 सालों से अधिक वर्षों तक इन लोगों ने हुकूमत करने का काम किया। तब ये कहां बैठे थे? तब इन्हें युवाओं की याद क्यों नहीं आती है, जो आज हर बात पर युवाओं की बात करने के लिए केवल उनको गुमराह करना चाहते हैं। तब इन्होंने युवाओं को अवसर देने के बजाय उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया था। क्यों इन लोगों ने हमारे युवाओं को प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर किया था? आज जब हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार दिला रही है, युवाओं के लिए बिना पर्ची और बिना खर्ची के एग्जाम करवा रही है, तो इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, इनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, किसी न किसी तरीके से इन व्यवस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। वो सबके मुख्यमंत्री हैं और विपक्षियों के ऊपर अगर आप कोई प्रहार करते हैं तो भाषा की मर्यादा को याद रखते हुए किया जाना चाहिए। मगर मुख्यमंत्री जी तो अपने ही पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनसे यही अपेक्षा है। और जिस वक्त वो युवा रहे होंगे ना, उस वक्त कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, तो इसलिए उनको कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए और उनके अंदर जो सरफुटअव्वल है, चाहे वो अरविंद पांडे जी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, अनिल बलूनी जी हो, उन बातों को संभाल लें और ये बताएं कि इतने पेपर लीक क्यों हुए हैं उनके समय पर। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं देवभूमि में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर सीएम धामी के बयान से सूबे की राजनीति गर्मा गई है, जिससे धामी सरकार पर कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रमों को बाधित करने का आरोप लगा रही कांग्रेस के तेवर और तल्ख हो गए हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मनोज सैनी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मथुरा जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बरसाती मेंढक जैसे है कांग्रेस पार्टी, देखिए चुनावी माहौल है उत्तराखंड में, नॉर्मल सी बात है कि जब चुनाव पास है तो जो कांग्रेस के बड़े नेतृत्व है वो तो आएंगे उत्तराखंड, और नॉर्मल सी बात है पेपर लीक का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, पेपर लीक तो हुआ है तो मुद्दा तो उठाने का काम ही है, विपक्ष है, आलोचना तो करेगा ही। आपकी सराहना तो नहीं करेंगे चुनावी साल में आके उत्तराखंड में? कहा भी नहीं हमारी सराहना करी है और हम चाहते भी नहीं कि वो हमारी सराहना करें, और हमको उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है, उनकी सराहना करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बात
दूसरी बात आपने ठीक कहा, देखिए चुनाव है, चुनावी वर्ष में निश्चित रूप से आएंगे, लोकतंत्र है, आना भी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी का भावार्थ समझिए, मुख्यमंत्री जी का आशय समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जब इस प्रदेश में आपदा आई थी तब आप कहाँ थे, जब इस प्रदेश में तमाम दिक्कतें आई थी तब आप कहाँ थे, जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तब आप कहाँ थे, जब पंचायतों के चुनाव चल रहे थे, नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे, तब कहाँ थे नेता। इतनी बड़ी आपदा आ गई, हर वर्ष आती है, उस समय कहाँ चले जाते हैं कांग्रेस के नेता। आज देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो बोलता नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से डर थोड़ा बचता हूँ टिप्पणी करने के लिए। कांग्रेस के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। और खड़गे जी का बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन भी है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। देखिए जब आपको उत्तराखंड बोलना नहीं आ रहा है, आप हल्द्वानी में हल्द्वानी बोलना नहीं आ रहा, हल्द्वा कह रहे हैं, आपको उत्तराखंड की टोपोग्राफी का ही मालूम नहीं है, उत्तराखंड का भूगोल मालूम नहीं है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई किसी मंच से बोलता है तो धरती हिलती है। कांग्रेस के अध्यक्ष का बोलने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम जो सलाहकार थे मेरा, उनसे भी आग्रह है, कम से कम उनका भाषण तो सही करा देते। और आपने अभी मर्यादा की बात की, मैं एक इनके एंकर की बात, अभी इनकी महामंत्री की बात सुना था, मर्यादा हमको सिखा रहे हैं। मर्यादा तो इन्होंने कल वहां पुलिस स्टेशन में दिखा दी थी, कल एसपी के दफ्तर में सारी मर्यादा दिखा दी। आप कल्पना कर सकते हैं यशपाल आर्य जी जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भी सुशोभित कराए हों और यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं। आपने कल उनकी भाषा देखी, आपने प्रदेश अध्यक्ष की भाषा देखी, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोदियाल साहब, उनकी भाषा देखे। अब ये मर्यादा हमको सिखाएंगे। अब पहले अपने आप तो मर्यादित हो जाएं। चले ठीक है, चुनाव में सब कुछ चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव है ना, लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहोगे, हम अपनी बात कहेंगे, निर्णय जनता ने लेना है। और जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान की तरह होती है, और जो उनका फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। लोकतंत्र में चुनाव आएंगे, जाते रहेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, प्रदेश जिंदा रहेगा, यहाँ की संस्कृति जिंदा रहेगी, यहाँ की मर्यादा जिंदा रहेगी, यहाँ का भूगोल जिंदा रहेगा, तब तो हम आपस में कुछ भी कहेंगे। लेकिन कम से कम कांग्रेस के लोगों को, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ क्योंकि मैंने भी बड़ा लंबा जीवन वहां दिया, मैं अब की कांग्रेस को क्या हो गया है, क्या इनकी भाषा है, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और उत्तराखंड के लिए बताइए ना, क्या उत्तराखंड के हित में किया था, क्या नहीं किया, अपने कार्यकाल की बात भी बता दें, आज की बात भी बता दें। ठीक है, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं। ठीक है मथुरा जी, एक सेकंड का समय और दीजिए, मैं अगले टर्न में बोल लूंगा जो बोल रहा है। आप यहाँ प्रधानमंत्री जी 29 बार आ चुके हैं, 5 साल में 29 बार देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। कुछ न कुछ तो मिलता है उत्तराखंड को। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, 3 दिन यहाँ लगाते हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। हल्द्वानी को आप हल्द्वानी नहीं कह पा रहे हैं। मथुरा जी, डबल इंजन की पावर दिखानी है उत्तराखंड में, अगर डबल इंजन की पावर दिखानी है तो केंद्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड आना ही पड़ेगा। खैर, मनोज सैनी जी का रुख करना चाहूंगी। मनोज जी, देखिए मर्यादा की बात आप लोग कर रहे थे, भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत दूर की बात नहीं है। कल ही हमने देखा था किस तरीके से मर्यादा का पालन आपके नेता, आपके कार्यकर्ता नजर आए करते हुए। पुलिस कार्यालय का घेराव किया गया और किस तरीके के भाषा का प्रयोग किया गया, वो भाषा तो मैं टीवी स्क्रीन पे बोल भी नहीं सकती हूं। मनोज जी। अंकिता जी, सबसे पहले तो आप सभी को, मेरे कोपलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। भाषा की मर्यादा की बात बीजेपी तो ना ही करे, क्योंकि इन्हीं के प्रधानमंत्री हैं जो जर्सी गाय और पता नहीं क्या क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और फला इधर उधर की। हाँ, कल की घटना जो है वो अगर थोड़ी सी किसी को उससे दिल को दुख पहुंचा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कितनी आपने वीडियो देखी, कितने हमारे नेताओं ने देखी कि किस तरह से उस रैली को फ्लॉप करने के लिए भाजपा सरकार की सह पर वहां का जो कप्तान है उसने एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का काम किया। ये सभी ने देखा, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने इसको देखा है। तो निश्चित रूप से हमारे जो नेता हैं उनका गुस्सा होना जायज था। किस तरह से उनको नाजायज उन गाड़ियों को रोका जा रहा था जो रैली में थी।
ये भाजपा की बौखलाहट का है और मुख्यमंत्री जी इसी बौखलाहट में भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। अब मैं बात करता हूं, अभी हमारे मथुराज जोशी जी ने कहा और आपकी रिपोर्ट में भी, और मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि युवाओं की बात, ये युवाओं की बात तो ना ही करें। पेपर लीक, इनका यूट्यूब जिस समय वो पास हो रहा था वहां बिल, यहाँ उत्तराखंड में 2 पेपर लीक हो गए। दूसरी बात, अब इन्होंने बद्रीनाथ चढ़ाव की रोक नहीं पा रहे हैं और ये प्लान रोक नहीं पा रहे हैं, और आप बेरोजगार इतनी बढ़ चुकी है कि रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ेंगे। हमारे निश्चित रूप से हमारे नेता आएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, और निश्चित रूप से चाहे छात्रों की गूंज और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिन्होंने कल भारी भीड़ जो उस रैली में आई थी, निश्चित रूप से हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश आई है, जिससे भाजपा की चूल्हे हिल चुकी है। और आपको बता दूं अंकिता जी, इन्हीं के 32 विधायक हैं जिनके वोट कट रहे हैं, मतलब वो निकम्मे विधायक रहे हैं, इसलिए भाजपा उनके वोट काट रही है। अभी आपको बता दें, रोजगार की बात कर रहे थे, सिडकुल 2002 में जब तिवारी सरकार आई थी, लाखों लाखों युवाओं को रोजगार मिला। ये बता दें कितने लोगों को रोजगार में, झूठा आंकड़ा लेके फैलते हैं, कोई 30,000 बताता है, कोई 32,000 बताता है, क्यों नहीं श्वेत पत्र लाते? आज भी 65,000 नियुक्तियां रिक्त पड़ी हैं, उन पे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उल जलूल की यूसीसी और थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की बात करके जनता को गुमराह करेंगे। असलियत अगर इन पे हकीकत होती तो ये अपनी उपलब्धियां गिनाते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, उसके लिए एक श्वेत पत्र लाते कि किन किन उसमें है, हमने उत्तराखंड के विकास के लिए इतनी कंपनियां लगाई। आपको अंकिता जी एक और बता दूं, जब 2023 में 100 करोड़ के गाजे बाजे के साथ इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया, ये बता सकते हैं मथुराज जोशी जी कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने एमओयू यहाँ धरातल पे चलिए ठीक है मनोज जी, करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ, बता सकते हैं? ठीक नहीं है, बता सकते, आप क्योंकि जितने इनके पास सवाल आंकड़े पूछ नहीं रहे है। हैं तमाम सवालों के जवाब हम मथुरा जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, राजेंद्र सिंह अंकिता जी बिष्ट के जी। पास जवाब नहीं होगा, मैं दावे के चले साथ कह बनो- सकता हूँ, ये लफाजी कर सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं, इनके पास जवाब नहीं होगा। अभी जवाब दे दो इनकी बात। ठीक है, देखिए मनोज जी, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजेंद्र जी से ले लूं, उसके बाद आपके तमाम सवालों को लेकर मैं मथुरा जी के पास जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी, देखिए भाषा की मर्यादा की बातचीत होती है, लेकिन अगर मर्यादा की बात कर ले, ना तो भारतीय जनता पार्टी मर्यादा रख रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी का हमने कल वीडियो देखा, और अब मुख्यमंत्री है प्रदेश के, इस तरीके के अगर भाषा का वो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कोई मर्यादा में नहीं है। राजेंद्र जी। जी निश्चित तौर पे अंकिता जी, जवाब भी आपने दे दिया कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और मैं मानता हूं कि कल कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से जो वहां पर घेराव किया गया कप्तान नैनीताल के कार्यालय का, और इसमें भाषाओं की मर्यादा मुझे लगता है कि दोनों साइड से होनी चाहिए, और खासकर जो इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन मैं सुन रहा था कि वो मेढक की तरह टटराना और पेट में मरोड़ इस प्रकार की भाषा का वो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से मान्य नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और वो यहाँ आएंगे, और मुझे लगता है कि कई बार आएंगे, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, उनके चुनाव आने वाले हैं, तो ये जो है ये लगा रहेगा, सिलसिला लगा रहेगा। और मैं मथुरादास जोशी जी काफी सुलझे हुए हैं और हमसे वरिष्ठ है, मैं उनको सुनता हूँ। वे अभी कह रहे थे कि उनको 2-4 शब्दों में जो शब्द बोल नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि इससे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे सोमनाथ चटर्जी से लेके कई ऐसे जो साउथ के थे वे बैठे, और उनके द्वारा मुझे लगता है कि कई बार जो शब्दों को, क्योंकि जो उत्तर भारत है वो हिंदी भाषा के तौर पर हम जाने जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं, थोड़ा हिंदी का जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका जो उच्चारण होता है, वो थोड़ा उसमें अलग तरीके के होते हैं। तो हमें सबसे पहले भाव देखना चाहिए। अगर हम शब्दों पे आएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ मिलने का नहीं है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से अगर पेपर घोटाले की बात करें, भर्ती घोटाले की बात करें, तो निरंतर रूप से उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार रही है, लगातार पेपर लीक का जो है यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। यूटीयू में हम देख सकते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, प्राइवेट कॉलेज जो है, वहां पर उनको पेपर बना के भेजना है, वहां पर भी हमने देखा। और मथुरादास जोशी जी और
सैनी जी यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमने आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के हाल हमने इससे पहले देखे जब मृत्युंजय मिश्रा वहां पर रजिस्ट्रार हुआ करते थे, लेकिन इससे और बढ़ के मैं बताना चाहता हूँ, आज भी वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो 2019 के पास आउट है और आज तक उनको अपनी मार्कशीट नहीं मिली, सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसका कारण यह है कि हरक सिंह रावत जी का जो कॉलेज है, निशंक का जो कॉलेज है और भारतीय जनता पार्टी के जो और भी नेता हैं उनके जो कॉलेज हैं वे सारे जो है उन्होंने फर्जी तरीके से उन बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया है। और सारे जो वहां पर रजिस्ट्रार हैं, सारे जो कुलपति हैं, वीसी है जो है, और इसके साथ साथ पूरा स्टाफ और कॉलेज के जो है एक षड्यंत्र के तौर पर उनका एडमिशन लिया। और टोटल जब मैंने इसका हिसाब लगाया तो 90 करोड़ से ऊपर का ये मामला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, दोनों का काम एक ही है कि उत्तराखंड की जनता बिल्कुल को गुमराह राजेंद्र करना। जी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी से बोला जाए तो वो कांग्रेस का शासनकाल याद दिलाती है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे बोलने लगती है। खैर, वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी अरुण शर्मा जी। अरुण जी, देखिए जिस तरीके की ये कंट्रोवर्सी चल रही है, भाषा के मर्यादा को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन हमने देख लिया किस तरीके से दोनों पार्टी भाषा की मर्यादा को बनाए हुए है। लेकिन एक जो सवाल सबके मन में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, उनका कार्यक्रम आयोजित होता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया, उनके बसों को पहले ही रोक दिया गया और अब मुख्यमंत्री ने खुद इस तरीके का बयान दिया है। इससे साफ तौर पे एक चीज समझ आ रही है कि कहीं इनके अंदर वो खलबलाहट तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस इस बार बाजी ना मार ले जाए। अरुण जी। अंकिता जी, अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम देहरादून में, तो देहरादून में परेड ग्राउंड में वो प्रोग्राम होना था और लास्ट मोमेंट उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, ये कहते हुए कि वहाँ जनजाति महोत्सव का कार्यक्रम का बढ़ गया है, दिन बढ़ गए हैं और उनको पन्नू स्कूल के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। तो एक तो वो भी स्थिति थी और एक कल की स्थिति थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा, निश्चित तौर पर राजनीति में जवान बहुत काउंट करती है। आपकी जवान कितनी दूर तक मार कर रही है ये बहुत देखना होगा। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे जितने नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश केवल इतना होता है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के चले जाते, जिससे वो दुगनी ऊर्जा के साथ तैयारी में लग जाते। केवल कुछ नेता, राष्ट्रीय स्तर पे केवल कुछ नेता है जो जनता से सीधे सीधे कोरिलेट करते। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भाजपा को कई सीट पर हारा हुआ बता रहे थे, लेकिन उन सीट पर योगी जी का कार्यक्रम लगा और वो सीटें भाजपा के पक्ष में निकल गई। इसी तरह बहुत जगह मोदी जी का कार्यक्रम लगा, वो सीटें निकल गई। लेकिन अगर हम वैसे अन्य नेताओं की बात करें राष्ट्रीय स्तर पे, हो सकता है कि राहुल गांधी का प्रभाव कहीं युवाओं पे हो, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है जो सीधे सीधे जनता से कोरिलेट कर सके। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी मैं कहूंगा बहुत सारे नेता ऐसा है जो केवल इसलिए लाए जाते हैं कि वो एक बड़ा नाम है देश के अंदर, लेकिन उत्तराखंड की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनका अपने प्रदेश की जनता से लेना देना हो सकता है। और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं कि एक बार चुनाव जीत गए तो दिल्ली के होके रह जाते हैं, वो अपने प्रदेशों में जाना ठीक नहीं समझते। तो वही स्थिति उत्तराखंड की है। यहाँ चुनाव आ रहे हैं, निश्चित तौर पर 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो उससे पहले बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे। तो उनका काम केवल एक होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करें, उनमें ऊर्जा पैदा करें, उनको पूरी ताकत से आगे में चुनाव के लिए मैदान में उतारे। यही काम होगा। जी अंकिता। ठीक है, मथुरा जी का रुख करना चाहूंगी। मथुरा जी, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री को कमान संभालनी पड़ी है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा राहुल गांधी के कार्यक्रम के स्थल को बदला जाता है, उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया, अब सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं, कमान संभालते हैं और कहते हैं कि ये बरसाती मेंढक जैसे टर्टर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक चीज
साफ तौर पे देखने को मिल रही है मथुरा जी कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खलबलाहट है वो दिखने लगी है। नहीं अंकिता जी, कोई खलबलाहट नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं है, ना कोई घबराहट है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्फिडेंस देख लीजिए और भाजपा के अन्य नेताओं का देखिए, आप मुझे ही देख लीजिए, हम पर कोई बौखलाहट नहीं। मैंने एक बात बिल्कुल साफ तरीके से कही, अगर आप लोग समझते हैं उस बात को, बाकी तो ठीक है, राजनीति है, मैं अपनी बात कहूंगा, मनोज जी अपनी बात कहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का लोकतंत्र में अधिकार भी है, लेकिन वो बरसाती मेढक एक हमारे यहाँ मुहावरा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस समय इस प्रदेश को इन नेताओं की आवश्यकता होती है तब ये नेता नहीं आते हैं, केवल राजनीति रोटियां सेकने के लिए आते हैं। मैं इनको एक जवाब जवाब देना चाहता हूँ। जिस समय केदारनाथ की बहुत बड़ी आपदा आई थी, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात थे और वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किस तरह से इस प्रदेश की जनता को भ्रमित किया और एक इवेंट उसका बनाने का प्रयास किया। ये इनकी असलियत दिखाता है कि ये कितने गंभीर है, मोदी जी कितने गंभीर है। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें ये इन्हें सत्ता चाहिए, वो चाहे किसी भी सूरत में हो। और रही मुख्यमंत्री की बात, तो जो हारा हुआ, जो जनता ने नकार दिया हो, उस मुख्यमंत्री से भाषा की मर्यादा की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखते हैं। यहाँ की संस्कृति नहीं पता, यहाँ का जो टोपोग्राफी है उसका ज्ञान नहीं है इनके नेताओं को। क्या करेंगे यहाँ के, क्या बोलेंगे? आप कल उदाहरण देख लिया, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान नागपुर यूनिवर्सिटी को ही पता है। और माफ कीजिएगा मुद्रा जोशी जी, आप भी नागपुर यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके यहाँ बैठने लगे हैं और ये गुड़ कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र था कांग्रेस को बदनाम करने का। इन्होंने तय किया था अपने नेताओं को, जहाँ से आप आ रहे हो कल्चर का पता नहीं है, वो हमें ये वीडियो बनाओ और ये वीडियो पोस्ट करो और आरोप लगाओ कि सरकार हमको रोक रही है। अगर सरकार रोकती तो ये आ सकते थे अंदर, ये कहाँ से अंदर आई है बताइए? ये गलत आरोप है, ये बुनियाद आरोप है, अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। अब गलत आरोप लगा रही है। अभी भी देख लो, टक्कर नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? मैंने इनके टर्म में मैंने इनको टोका नहीं, मैं तो प्रोत्साहित करता हूँ आदमी बोले और उसका जवाब जाएगा। मुख्यमंत्री की सुनना चाहते हैं, पिछले 2022 में भी जनता ने रिजेक्ट किया था करना और चाहते देख लेना मथुरा हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। इस बार भी उत्तराखंड की जनता तो ये है इस मुख्यमंत्री को नकारा, मुख्यमंत्री को रिजेक्ट करेगी। किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों को इन्होंने गाली गलौज करने का काम किया। अरे मैं वो उन शब्दों का जिलाध्यक्ष के रूप इस्तेमाल में नहीं कर काम सकता हूँ। करेंगे, आप उनको जस्टिफाई करनी है, करेंगे तो क्या उन्हें माला पहना? हम मानती हैं कांग्रेस के नेताओं ने कल जो मनोज जी देखिए, मनोज जी आप लोग तो आरोप ही लगा रहे थे कि आपके कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ जो किया है, क्या वो शोभनीय है? क्या वो भाषा का मर्यादा था? देखिए, आप बरसाती मेंढक, इनके नेता, बड़े नेता, जरा ये सुन लेना, शांति से सुन लो इनको, उसके बाद जवाब देना। इनके नेताओं का जो आचरण नहीं रहा हूँ, हाँ, लेकिन ऐसे पुलिस कर्मियों पर जो व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य रहा हो, आप उनकी भाषा कल देख रहे थे। मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ जोशी जी, क्या यशपाल आर्य जी के मुंह से ये शब्द लगते हैं? ये इनकी बौखलाहट नहीं है तो क्या है? आप बताइए। ये बौखलाहट है कि बौखलाहट है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भाजपा की बौखलाहट किस तरह से ऐसे बोलने से समय में राहुल गांधी टक्करबाजी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे ब्रांड बन हैं? चुके क्यों हैं? कर रहे हो? मल्लिकार्जुन आपको बात खड़गे करनी की है, रैली अपनी से बात जिस कहिए। तरह अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा तो रिटर्न दीजिए, लिखित चले देखिए आप लोगों की लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप लोगों की लड़ाई, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती है। खैर, मेरे साथ इस विषय पे आप लोग जुड़े, मेरे साथ चर्चा किया, तमाम जानकारी साझा की, उस चीज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और चुनावी साल है, इसी तरीके का सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैदान में जो सीधे सीधे टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।